बीएड करके एमए करके बैठा हुआ है आदमी घर में, उन लोग के बताया जाता है कि पपीता के पेड़ लगाइए, उससे फल उगेगा, उसको बेचिए मार्केट में, उससे आपका आजीविका बढ़ेगा। तो हम लोग केवल पढ़ लिख के बस पपीते के पेड़ केवल लगाए हैं और अमरूद का फल लगाए, आम का लगाया, उसी से हम लोग के आजीविका आएगा। बकरी पालिए, मुर्गी अगर एक ठेला पर जो है पकौड़ा बेचिएगा तो आराम से पैसा कमा सकते हैं। नौकरी के चक्कर में आप लोग फिर पढ़ाई क्यों हो रहा है, पढ़ क्यों रहा है आदमी? मैंने आदमी पढ़ाई करता है नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई करता है कि कहीं न कहीं हम बड़ा आदमी बने, बड़ा पोस्ट प्राप्त करें और उस हिसाब से अपना घर को अच्छा से चलाएं। जी। जिसका सपना रहता है कि हम बड़ा बने, वो तो अपना दिन रात मेहनत करके पढ़ाई में अपना पैसा को खर्च कर देता है। पैसा खर्च करने के बाद भी घर में आदमी पड़ा हुआ है। महिला लोग जो है अपने गले में जो है AIM के जो है गले में पट्टा लेकर बैठी हुई है। हालांकि आपको हम बता दें कि गढ़वा में जो है इस पार्टी का जो है महिला मोर्चा का टीम जो है खड़ा हो रहा है। काफी का रीजन है कि बहुत से नेता और विधायक हैं, लेकिन जो हम लोग दलित महिला हैं, गरीब आदिवासी पिछड़ी, उनको तक इस बात नहीं जाने पाता है, आवाज़ नहीं उनके पास जाने पाता है। दबे कुचे जो लोग हैं उन लोग के साथ हम लोग माने अन्य पार्टी जो आप लोगों के बारे में सोचती समझती नहीं समझती है। हाँ। नहीं समझती है। उन लोग के अपने केवल वोट से मतलब रहता है। हाँ। और हम लोग के फायदा के लिए उन लोग तो आप लोग वोट देने के लिए ही बने हैं, इसलिए तो उन लोग यूज करते हैं आपको ना। यूज करते हैं तो हम लोग तो जितना दिन अंधकार में थे उतना दिन थे। नहीं हम लोग के पता था। हम लोग अंधाधुंध देते थे। लेकिन अब से जानकारी हुआ कि हमारे लिए कोई मसीहा है, तो इसीलिए। कौन है मसीहा? अवैसी साहब हैं। अवैसी साहब हैं। आपका हक और अधिकार के वो बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बात करते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको हम लाभ दिलाएंगे, फायदा। इस पार्टी में आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह है? ऐसे कहाँ से आप लोग हैं? चामा से। क्या नाम हुआ? ललिता देवी। क्या वजह है, क्यों पार्टी में आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं? और ये गला में पट्टा जो पहने क्या है ये? इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं, अपना वादा करते हैं, वादा को भूल जाते हैं। पिछड़ा दलित लोग के किसी को वादा के मुताबिक नहीं काम करते हैं, नहीं देते हैं। वोट लेने का अधिकार खाली लेते हैं उन लोग। अब वोट लेके आते हैं, चल जाते हैं। हम लोग का कोई फिर मान सम्मान और अधिकार देने की कोई काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग उस पार्टी को हम लोग छोड़ छाड़ कर इस पार्टी में ज्वाइन कर। आप लोग का हक अधिकार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन टेम्पू में भर के तो आप लोग रैली उली में जेबे करते, क्या नहीं अधिकार तो मिल ही रहा है। टेम्पू में एक सीट मिल जाना मतलब समझ रहे हैं आप कितना बड़ा अधिकार है? नहीं मिलता है। हाँ, उन लोग वादा करते हैं, वादा करके भूल जाते हैं। हाँ, जैसे में क्या उन लोग करते हैं और नहीं पूरा कर पाते हैं? करते हैं कि हम लोग जब वोट समय आता है तो दूरा पर आते हैं, आके कहते हैं कि हम ये कर देंगे दीदी, ऐसे करवा देंगे दीदी, ऐसे करवा देंगे, हमको में वोट दीजिए। महिला लोग थोड़ा भावुक हो जाती है, दे देते हैं वोट की तरफ। अगला कह रहा है तो हम करबे करेगा। जब वोट लेके लोग चल जाते हैं तो फिर वहाँ कोई पूछता नहीं है कि आप कौन है, कौन अच्छा, चुनाव जब आता है तो सारे प्रत्याशी आप लोगों के घर में जाके पैर हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। पैर भी लगते होंगे। हाँ हाँ जोड़ते हैं दीदी, हमरे जीतेगा दीदी, हमरे रखिया दीदी, ठीक है जिता दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जब समय आता है तो वही लोग किसी को नहीं पूछते हैं। फिर जीतला के बाद किसी को नहीं पूछते हैं। मैंने जीतला के बाद उनका रंग कैसा होता है ये बताइए? रंग बदल जाता है कि अब मैंने करिया रहता है तो गोर हो जाता है, गोर से करिया। गोर करिया की बात है दूसर है। उन लोग फिर दूरा पे आने की कोई संभावना नहीं रहा। उन लोग से मुलाकात करने के लिए हम लोग के लाइन में खड़ा होना पड़ता है, मैंने इंतजार करते हैं। लेकिन फिर भी उनको तक हम लोग के पहुँच नहीं होता है। हाँ, तो क्या लग रहा है यहाँ भी तो इंतजार करना होगा कि नहीं करना होगा? इंतजार तो नहीं करेंगे क्योंकि विश्वास दिला रहे हैं। हाँ, विश्वास दिला रहे हैं। उन लोग विश्वास नहीं दिलाते हैं। नहीं दिलाते हैं, केवल वोट लेते हैं और वोट मैंने सिर्फ इस्तेमाल आप लोगों का किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग के फायदा नहीं दिया जाता। मैंने आज तक क्या गढ़वा में जो है दलित लोग जो है SC ST या फिर OBC, इन लोगों का क्या वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ सर, हक अधिकार की बात कोई नहीं करता है। हक अधिकार की बात नहीं होता है, नहीं होने पा रहा है। चलिए, बिल्कुल इधर के क्या वजह है? ये गला में जो आप पट्टा पहने हुए हैं इसका रीजन क्या ही बता दीजिए सिर्फ। क्या रीजन रहेगा? हम लोग के हक हिस्सा नहीं दिलवाते हैं, वोट मांग कर लेके चल जाते हैं, वादा करके भूल जाते हैं फिर। तो इस बार क्या वो वोट आपको करना ही नहीं है कि अन्य पार्टी को करना है? जिसमें ज्वाइन किए हैं उन लोग के न देखेंगे सर। तो इस पार्टी से प्रेरित अब क्यों हुए? क्यों नहीं होंगे, विश्वास दिला रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं। कहाँ से आप हैं? हासनदाग से हैं। हासनदाग से। आप कहाँ से हैं? चामा से। चामा से हैं। क्या वजह है, क्यों आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं?
अच्छा, नाम बता दीजिए सिर्फ। देखो कहाँ से हैं आप? चलिए, चामा से। काफ़ी महिला लोग हैं जो आप साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे, गले में जो है पट्टा पहनी हुई है और जो है माला पहनकर ये AIMIM के पार्टी में जो है आज ज्वाइनिंग कर रही है। और कहीं ना कहीं गढ़वा का देखा जाए तो महिला मोर्चा के एक मजबूत जो है टीम बनाने का एक पहल जो है स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन गढ़वा का जो है पूर्व विधायक और वर्तमान में 2024 का जो है विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उनका प्रत्याशी मौजूद है एमएन खान जी का। ये महिलाएं लोग आज आपके साथ कदम बाई कदम मिलाने के तैयार है। आपके लोग आपके ऊपर विश्वास करें, इन लोगों का विश्वास कहाँ तक आप सत्य कर पाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल से आपको और यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं को और सभी लोगों को जो है कि मैं बधाई देता हूँ कि आज यहाँ पर इस पार्टी के साथ नीति और सिद्धांत को जानकर इन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन करने का इच्छा जाहिर किया, पार्टी का इच्छा जाहिर किया कि हम लोग जो है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जो है ज्वाइन कर रहे हैं कि हम लोग को अवैसी साहब के विचारधारा से जुड़ना है। क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर जो अपने आप को कहें कि हम गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित तमाम समाज के लोगों का जो है तमाम लोगों का जो है कि हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, लेकिन आज तक जो है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां गढ़वा रंग का विधानसभा में जीता हो या सरकार बनाया हो या सरकार में लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ के गरीब गुरबा दलित शोषित वंचितों का जो है हक अधिकार और न्याय दिलाने की बात तो दूर, इनका सूद लेने को तैयार नहीं है। जब चुनावी दौर रहता है तो ये लोग कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक जो है कि मैं अपने विकास का पैदान पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज कतार बंद होकर जो है जनता इनसे मिलने जा रही है और मिलने के लिए आपको टोकन कटाना पड़ रहा है। ये तो ऐसा नियम तो नहीं था कभी कि अपने विधायक, अपने मंत्री, अपने सांसद से मिलने के लिए आपको टोकन कटाना पड़े, रसीद कटवा के आप बैठिएगा, नाम लिखवा के बैठिएगा। अरे आप आम जनमानस के जो है आप नेता हैं, आप वो तो विधायक मंत्री से मिलने का प्रोटोकॉल होता है ना, टोकन कटवाना। नहीं, ये प्रोटोकॉल क्या है? हम आम जनता के लिए हैं, आम जनता आए और हमसे मिले, इजी अफोर्ड ना होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि आप जनता की आवाज़ है और जनता आपकी आवाज़ है, तो आप आराम से बैठिए ना, जनता के बीच में बैठिए। जनता आपसे आप दूर क्यों जा रहे हैं? आपने जो वादा किया था कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, अबुआ आवास देने का काम करेंगे, यहाँ पर जो है कि नीति आयोग लागू करेंगे। तो आज इन सब सवाल का जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं, तो आप भागे चल रहे हैं, बंद कमरा में बैठ रहे हैं। अब वो आवाज तो लागू कर दिए गए, वो तो मिलना शुरू हो गया। अभी फार्म भरा जा रहा है महाराज, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आके बात कीजिएगा। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, इस चीज को दिखाया जा रहा है, जनता को लुभाया जा रहा है कि हम जो है कि अब वो आवाज देंगे, लेकिन अभी मिला कहाँ है? अभी तो फार्म भरा है, अभी तो इसका ऐप भी नहीं आया है। अगर ऐप भी आ जाता तो एक बात थी। तो अभी तो ऑन द स्पॉट सब काम हो रहा है, ऑनलाइन तुरंत हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उन लोगों का आवाज मिले। आधार कार्ड पर अगर लिमिनेशन करा दीजिएगा तो नया आधार हो जाएगा का? ये जो आके नया नया घोषणा कर रहे हैं, पिछला साल भी तो ये आपकी सरकार आपके द्वार पर आए थे, हजारों हजार जो है कि यहाँ पर फॉर्म भर के रखा हुआ है, जिस फॉर्म पर जो है कि कुछ मतलब कि काम नहीं हुआ है, उसको चिनिया बादाम और चना बेचने के काम में ला रहा है लोग। आज उस पर एक भी काम हुआ हो तो बता दें, जवाब दें। जनता के बीच में बोली जा रही है बात को, मंत्री जी, विधायक जी, यहाँ की सरकार जवाब दे कि हाँ आपने जो पिछला साल जो है कि किया था आपकी सरकार, आपके दरबार, तो आप उस दरवाजे पर क्या क्या और किनको किनको क्या दिए। तो अच्छा, ये आपके सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं? ये चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। जनता के लिए अगर वो पैसा इस्तेमाल किया जाता, जनता को उस पैसा से कुछ करा दिया जाता तो बेहतर था। आज बेरोजगारी के कारण जो है कि आज जनता जो है कि परेशान है, तो आज बेरोजगारी पर काम नहीं हो रहा। आज बालू राशन का जो है कि मारामारी चल रहा है। आज यहाँ गरीब जो है कि मजदूर जो प्रतिदिन इस आस में आता है कि हमें कल जो है कि कोई काम मिलेगा, आज उनको काम नहीं मिल रहा है। कैसे बोलते हैं जब बालू नहीं मिल रहा? बालू तो मिल रहा है, तब तो इतना बड़ा बड़ा ये क्या बोलते हैं काम, विकास के काम हो रहा है गढ़वा में, बालू तो मिल रहा है, आप लोग झूठ-मूठ का आरोप लगाते हैं। ये तो सरकारी काम जो है कि सरकार के लिए बालू कहाँ से ला रहे हैं ये जो ठेकेदार बताएंगे, लेकिन कल आप जाके सुबह में 9 बजे या 8 बजे देख लीजिएगा, जहाँ मजदूर लेबर वहाँ पर खड़े होते हैं, उन लेबरों का स्थिति देखिए। मेन रोड में गढ़देवी मोड़ के पास जाके स्थिति पूछिए, उनका
बाइट ले लीजिए, आम जनता, आम जो मजदूर है उनका बाइट ले लीजिए कि आपको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो 300 350 दिहाड़ी मजदूर है, आज 200 कहिएगा तो जाने को तैयार है। 200 पर दिन भर का मजदूरी करने के लिए तैयार है। रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? आज पलायन यहाँ पर समस्या है, सुखाड़ है, यहाँ पर खेती नहीं हुई है, एग्रीकल्चर का मामला गड़बड़ है, तो ये सब चीज़ तो है ना।